So today we will be starting with new unit of Soga, that is unit 2. होमवर्क किया क्या पूरा? होमवर्क किया? बहुत? क्या बहुत? थर्ड क्वेश्चन छोड़ के बाकी किया क्या? ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशन। सही नहीं लगाया क्या मैंने वो? चलो ठीक है। कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशन एंड वारंटीज क्या होता है? कंडीशन सुना है कभी? वारंटी और कंडीशन क्या? कोई भी प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है कि ये मत करो, ये करो, तो इंस्ट्रक्शन है, बट दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। सी, आपको मोबाइल फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर और भी कोई चीज खरीदते हो तो क्या उस पे लिखा है वारंटी 1 साल का मिलेगा, बैटरी है, सेल है, 1 साल का वारंटी, 2 साल का वारंटी मिलेगा। सो दैट इज वारंटी। वारंटी पीरियड के अंदर अगर कोई गुड्स हो या कोई चीजें हो तो क्या वो रिप्लेस करके मिलती है? आइदर रिप्लेस करके मिलती होगी या फिर आपको वो रिपेयर करके मिलती है। लैपटॉप फोन पे तो वारंटी रहता ही है डेफिनेटली। और बाकी जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, बाकी चीजों पे भी वारंटी रहता है ना? सो दैट इज नथिंग बट वारंटी इज अ कंडीशन विच इज स्टिप्यूलेटेड टू मेन कंडीशन, या वारंटी इज अ थिंग विच इज स्टिप्यूलेटेड टू मेन कंडीशन। जैसे मेरा, मुझे क्या करना है? फोन बाय करना है। मुझे फोन जब बाय करना होता है, मेरा एक कंडीशन होता है कि मुझे आईफोन ही बाय करना है। दैट इज माय कंडीशन। ये कंडीशन है मेरा कि मेरे को आईफोन बाय करना है। अभी मैं चली गई शॉपकीपर के पास, स्टोर में चली गई और उनको बोला सर मेरे को जो भी लेटेस्ट आईफोन है या जो भी आपके हिसाब से बेस्ट होगा लास्ट 2 मॉडल में, वो क्या करो बता दो। तो वो जो शॉपकीपर है उसने मुझे बोला कि मैम हमारे पास आईफोन तो नहीं है लेकिन एक से बढ़कर एक बेस्ट क्वालिटी के फोन मिलेंगे, जैसे कि सैमसंग है या ओवो, ओप्पो, वीवो, ये सारे फोन मिलेंगे। सो एक से बढ़कर एक फोन मिलेंगे आपको जिसमें एकदम बेस्ट पिक्चर क्वालिटी रहेगी, बेस्ट कैमरा है, साउंड अच्छा है वगैरह। बट मैंने क्या बोला, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आईफोन चाहिए, ये मेरा कंडीशन है। सो अगर मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या मैं फोन बाय करूंगी? नहीं। तो क्या मैं फोन बाय करूंगी? आई थिंक मैं फोन बाय नहीं करूंगी। बट कंडीशन मतलब वही होता है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज है जिसके बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, वो अगर पूरी नहीं होती है तो दैट इज नथिंग बट कंडीशन। अगर आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे? नहीं करोगे। दैट मीन्स ऑफ कोर्स यू विल रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आपका वारंटी, वारंटी जो होता है इट इज स्टिप्यूलेटेड टू कंडीशन, अगर आपका वारंटी फुलफिल नहीं होता है तो वो केस में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का कोई टाइम नहीं होता, या कैंसिल करने का, रिप्यूडिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे कि एक आधा कार है, गाड़ी है, उसका वारंटी है 2 साल का, 3 साल का वारंटी है, और उसमें है कि वो जो मिरर है, साइड का मिरर है, उसको क्या करेंगे? वो रिपेयर करवा के देंगे। इन केस अगर वो मिरर खराब हो गया
तो आप उनके पास चले गए, बोले ऐसा थोड़ी होता है, मिरर खराब हो गया, हमारा विजन ब्लर हो गया, मिरर खराब हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी पूरी की पूरी वापस लेनी पड़ेगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो किसके अंदर आता है, वो वारंटी के अंदर आता है। क्या ये कंडीशन थी? नहीं। अगर कंडीशन फुलफिल होती नहीं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करते। सो दैट मीन्स इन केस इफ योर कंडीशन इज नॉट satisfied or your condition is not fulfilled, then you have chance or you have scope to repudiate the contract. But warranty के केस में if your warranty is not satisfied, then you have no chance to repudiate the कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या करवाना पड़ेगा, विद इन टाइम उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, या जो भी है आपको वो बदल के चीज नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो किसके अंदर है, वारंटी के अंदर आती है। ये देखो, कंडीशन इज इसेंशियल टू मेन पर्पस। मेन पर्पस ही है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, हमें इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। और दूसरा, क्या कंडीशन पूरी ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हो। ब्रीच का मतलब होता है रिप्यूडिएट करना, कैंसिल करना, जाओ मेरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है, यू कैन डू इट। जैसे मैंने मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया, क्या आपके कोई रिक्वायरमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट? कोई ऐसे सोच के जाता है कि मेरे को कपड़े खरीदने हैं, ड्रेस खरीदना है, किसी का ऐसा रहता है नहीं मेरे को ब्लैक कलर का ड्रेस ही खरीदना है। तो आपको अगर वो अलग अलग कलरफुल ड्रेसेस दिखाएगा तो क्या आप खरीदोगे? नहीं, बिकॉज दैट वाज योर कंडीशन कि आपको क्या करना है, ब्लैक ड्रेस ही बाय करना है। सो अगर आपका कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, सो क्या पार्टी के पास ऑप्शन होता है टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? यस, पार्टी विल हैव ऑप्शन टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। बट वारंटी के केस में इट इज कोलैटरल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये मेन पर्पज है कॉन्ट्रैक्ट का? नो, दैट इज नॉट अ मेन पर्पज। पर क्या मेन पर्पज के कोलैटरल है? कोलैटरल मतलब टुगेदर विथ, ये एक मेन पर्पज का छोटा मोटा हिस्सा है। जैसे आपने कोई चीज बाय कर ली तो वो खराब ना हो, क्या ये वारंटी के अंदर कवर होगा? यस। बट अगर आपकी वारंटी फुलफिल नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आपने तो बोला था ये पार्ट खराब निकला, सो यू कैन क्लेम द डैमेजेस बिकॉज दैट वाज नॉट योर कंडीशन। समझा क्या होता है कंडीशन और क्या होता है वारंटी? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे का पर्पस या कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे का जो एम है, वो मतलब हमारा कंडीशन हुआ। ये अगर है तो ही हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। सो अगर आपका कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो क्या आप रिप्यूडिएट कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाओगे? बोलोगे हमको नहीं परफॉर्म करना, सो यू कैन डेफिनेटली रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। बट वारंटी विल ऑलवेज बी कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेन पर्पस नहीं है, बट मेन पर्पस को क्या है, कोलैटरल है। अगर सामने वाले ने वो फुलफिल करके नहीं दिया, जैसे वारंटी, तो क्या आपके पास ऑप्शन होता है डैमेजेस क्लेम करने का? बोल सकते हो। आपने तो बोला था ये एक्स्ट्रा पार्ट प्रोवाइड करना है, आपने तो बोला था गाड़ी के साथ आप फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करते हो, आपने नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना डैमेजेस देना पड़ेगा। बट आपके पास वारंटी फुलफिल ना होने के बाद कोई राइट नहीं होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, कैंसिल करो। बट कंडीशन फुलफिल ना होने के बाद क्या राइट होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो? डेफिनेटली यू हैव राइट टू रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, कैंसिल करना। वारंटी के केस में यू कैन जस्ट क्लेम फॉर द डैमेजेस और यू कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, वॉट एवर। बोलो। प्रोडक्ट खराब हुआ तो एक्सचेंज करके मिल रहा है, बट आप क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो क्या, जाओ मेरे को नहीं आपसे खरीदना? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना मतलब वो पार्टी और आपका दूर दूर तक फिर कोई रिलेशन नहीं रहेगा। यू आर कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर नो लॉन्गर परफॉर्मिंग विद देम। बट अगर एक्सचेंज करके दे रहे हैं, रिपेयर करके दे रहे हैं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट हुआ विच इज कोलैटरल, उनसे ही ले रहे हैं ना अपन, सो दैट विल बी कंसिडर एज वारंटी। एक कोई कंडीशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए इसेंशियल होती है, दैट इज नथिंग बट कंडीशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर वारंटी इज स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पज। मेन पर्पज को कोलैटरल है, बट क्या मेन पर्पज है?
नहीं, मेन पर्पस नहीं है, बस जस्ट मेन पर्पस को कोलैटरल है ब्रीच करने का। अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव पार्टी का मतलब होता है दुखी आत्मा, जिसके साथ कुछ गलत हो गया है, अभी उसको हम अग्रीव पार्टी बोलेंगे। सो अगर कंडीशन फुलफिल ना हो तो ये केस में जो अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, क्या वो अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर पाएगी? कर पाएगी। कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो, कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करेगी, प्लस क्या डैमेजेस भी क्लेम करेगी? कर पाएगी। आपने हमारा टाइम खराब किया, हम फिर दूसरी जगह देखते थे अगर आप हमें इतना अटकाते नहीं थे तो। जैसे मैंने क्या बोला, सर मेरे को आईफोन चाहिए, सर बोले अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है मैं किसी और से बाय कर लूंगी। अल्टीमेटली मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट किया? हाँ किया। बट वो बोले नहीं नहीं मैम, बस आप 2 दिन रुको, मैं आपको लेटेस्ट क्वालिटी के 2-3 फोन दिखाने के लिए लेके आता हूँ। तो मेरे को तो उसी दिन फोन बाय करना था, बट उनके बोलने पे मैं 2-3 दिन रुक गई। मैंने बोला ठीक है देखते हैं, अगर बोल रहे तो मंगवा देंगे फोन। तो 2-3 दिन बाद उनका कॉल आता है कि सॉरी मैम, फोन मैनेज नहीं हो पाया। क्या मेरे पास एज अ अग्रीव्ड पार्टी डू आई हैव राइट टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द पर्सन? अरे पहले होता नहीं था तो पहले क्यों नहीं बोला, मैं किसी और से खरीद लेती थी। सो आई कैन क्लेम डैमेजेस। कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आई कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट प्लस कैन क्लेम द डैमेजेस। अगर वारंटी फुलफिल नहीं होता है तो क्या होगा? इन केस इफ वारंटी इज नॉट फुलफिल्ड, विच इज, वारंटी क्या होता है? कोलैटरल टू मेन पर्पस। इज दैट अ मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नो इट्स नॉट, इट इज कोलैटरल टू मेन पर्पस। मेन पर्पस के समान है, मेन पर्पस के साथ है। तो व्हाट वी कैन डू, we can just claim damages, we cannot, we don't have, or aggrieved party don't have right to cancel the contract, repudiate the contract। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है? मैंने एक फ्रिज, मेरे को फ्रिज चाहिए घर में, मैंने फ्रिज मंगवाया, मेरा ऐसा कंडीशन है मेरे को ग्रे कलर का ही फ्रिज चाहिए, ब्रांड कोई भी चलेगा, लेकिन आई वांट फ्रिज विच इज ग्रे इन कलर। सो क्या किया, एक अच्छे लेटेस्ट ब्रांड का सामने जो शॉपकीपर है उसने मेरे घर पे फ्रिज भिजवा दिया, लेकिन वो फ्रिज का कलर था ब्लैक। अभी मेरा कंडीशन क्या था, मेरे को ग्रे फ्रिज चाहिए। कैन आई कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? कैन आई क्लेम द डैमेजेस? आई कैन। बट मैंने जब ब्लैक फ्रिज को देखा तो मेरे को लगा कि ये अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। सो मैं बोल सकती हूँ कि चलो ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगी, क्या ऐसा बोल सकती हूँ? यस आई कैन डू दैट। सो कैन आई ट्रीट, आई मतलब अग्रीव्ड पार्टी, कैन अग्रीव्ड पार्टी ट्रीट breach of condition as breach of warranty? Can aggrieved party treat breach of condition as breach of warranty? चलो ठीक है, मैंने आपको ग्रे बोला था, आप ग्रे नहीं भिजवाए, आपने ब्लैक फ्रिज भिजवा दिया। मेरे पास राइट था कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या करूं, कैंसिल करूं, रिप्यूडिएट करूं। ठीक है मैं रिप्यूडिएट नहीं कर रही हूँ, बट मैं उसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी कंसीडर करूंगी एंड मैं उसके डैमेजेस क्लेम करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट में रिप्यूडिएट नहीं कर रही हूँ, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रही हूँ, एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी कंसीडर करके डैमेजेस क्लेम करूंगी, बोलूंगी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो या फिर मेरे को डैमेजेस दो। सो कैन वी कंसीडर ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच? अग्रीव पार्टी अगर चाहे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। यस। ब्रीच ऑफ वारंटी में क्या अपने पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट होता है? नो, we don't have right to cancel the contract, but do we have right to claim for the damages in case of breach of warranty? Yes we have। So हमने क्या बोला, हम कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, वी विल कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, बट ये जो ब्रीच, बट इसको क्या मानेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि आपने गलत क्या किया है, गलत कलर भिजवा दिया है। मैं चाहती तो मैं उसको कैंसिल कर पाती थी। So in that case, that can be considered as breach of warranty and we can just claim the damages। बोलो। Why? See, अगर एज अ शॉपकीपर सोचो कि आपको अगर कोई गुड्स का डिलीवरी करना है और आपने गलत डिलीवरी कर दिया, क्या कस्टमर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। नुकसान किसका होगा? शॉपकीपर का। बट अगर कस्टमर बोल रहा है चलो ठीक है
चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको थोड़ा बहुत डैमेजेस देना पड़ेगा या एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो क्या ये शॉपकीपर के लिए ही विन विन सिचुएशन हो जाएगी? सो ऑफ कोर्स शॉपकीपर ऐसा क्यों बोलेगा कि जाओ मेरे को मतलब गलत शॉपकीपर ही प्रोवाइड कर रहा है गुड्स, और ऊपर से शॉपकीपर ही ऐसा बोल रहा है कि जाओ मेरे को डैमेजेस नहीं पे करना। फिर तो कस्टमर बोलेगा जाओ फिर कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दैट वाज अ कंडीशन विच इज ब्रोकन। So breach of condition can be termed as or can be converted into breach of वारंटी, जहां पे सिर्फ हम क्या करेंगे, डैमेजेस को क्लेम करके कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे। बट बोलती हूँ, हाँ बोलो। वारंटी का मतलब क्या होता है? फ्रिज के अंदर का जो कूलिंग है वो आपको सही से चलेगा, एकदम भारी चलेगा 1 साल तक। 1 साल के अंदर वो फ्रिज के अंदर का कोई जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर जो बल्ब है वो खराब हो गया, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा के दे देंगे। या फिर आपका कोई प्लास्टिक का कंपार्टमेंट टूट गया तो वो आप नया बनवा के दे देंगे, दैट इज नथिंग बट अ वारंटी। सो ये सारी वारंटी की चीजें होती है विच डिफर फ्रॉम गुड्स टू गुड्स। बट अगर कंडीशन क्या थी, कंडीशन मतलब कोई ऐसी चीज जिसको दिमाग में रख के ही मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगी। जैसे मैंने आईफोन बोला, मेरे को खरीदना ही नहीं है दूसरा फोन, मैं सिर्फ आईफोन बाय करना चाहती हूँ, तो विल आई सेटिस्फाई ऑन एनी अदर फोन? ऑफ कोर्स नॉट। सो इफ आई डोंट गेट आईफोन, that is completely breach of condition for me because I have right to repudiate the contract. So in the same way, customer wanted ग्रे चाहिए था, ग्रे चाहिए था रेफ्रिजरेटर, बट उसको मिल गया ब्लैक। यहाँ पे क्या कस्टमर बोल सकता है नहीं जाओ मेरे को नहीं खरीदना? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने कोई ब्रांड स्पेसिफाई करके दिया हो, जैसे सैमसंग का फ्रिज चाहिए, सैमसंग का चाहिए, और शॉपकीपर ने कोई दूसरे दूसरे ब्रांड का भिजवा दिया। यहाँ पे भी क्या कस्टमर हैव एन ऑप्शन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बोलेगा मैंने तो आपको ये ब्रांड का भिजवाया था, आपने क्यों भिजवाया? सो डेफिनेटली दैट इज नथिंग बट कंडीशन। कंडीशन ऐसी चीज है जो देखकर ही हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, अगर वो ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करोगे। जैसे अगर यहाँ पे राधिका मैम लॉ पढ़ा रहे हैं, तो ही आप तो ही आप क्लास को आओगे, नहीं तो आप क्लास को नहीं आओगे। दैट इज योर कंडीशन कि आपको लॉ के लिए राधिका मैम चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए दीपेश सर चाहिए, दैट इज योर कंडीशन। सो इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, वो क्या बन जाएगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन। कैन यू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ आप कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा ऐसे आराम वगैरह करने के लिए, जो क्लास में सोते हैं गौरव जैसे बच्चे, तो उनको थोड़ा आराम वाराम करने के लिए एक आधा छोटा ऐसे साइड में बेड वेड चाहिए, दैट इज नॉट कंडीशन, दैट इज अ वारंटी। सो इन केस मिला भी नहीं भी मिला तो यू कैन क्लेम डैमेजेस, दैट विल बी कंसिडर एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि उसके बेसिस पर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए हो। दैट विल नथिंग बट that will be nothing but collateral to the main purpose of the contract and not the main purpose of the contract. मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करूं तो चलेगा आपको? ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करूं तो चलेगा? चलेगा। ओके okay. फिर मैं वहां क्या कर सकती हूँ? आई कैन जस्ट क्लेम फॉर द डैमेजेस एंड नॉट repudiate the contract, not cancel the contract. But tell me, can breach of warranty be treated as breach of condition? Not at all. नॉट एट ऑल। गाड़ी का जो बोला था मैंने, गाड़ी का मिरर, या फिर वो जो एसी के कूलर के अंदर जो आपका कूलिंग होता है, क्या बोल, फ्रिज के अंदर जो कूलिंग वगैरह होता है, या फिर कोई प्लास्टिक का कंटेनर वो खराब हो गया, या वो कूलिंग प्रॉपर नहीं दे रहा है, बिकॉज दैट वाज अ वारंटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट वाज वारंटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं दे रहा है तो क्या आपको रिपेयर करवा के मिलेगा? हाँ। क्या आपको एक्सचेंज करवा के मिलेगा? हाँ। बट क्या आपके पास ऑप्शन है टू गिव बैक द गुड्स एंड टेक बैक योर मनी? नो, यू डोंट हैव ऑप्शन। दैट विल बी नथिंग, दैट इज कंसिडर एज ब्रीच ऑफ वारंटी, जहां पे आप कभी भी ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन कंसिडर कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि वारंटी के केस में क्या होता है, जस्ट डैमेजेस को क्लेम करो, बट कंडीशन के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करो। हाँ, कंडीशन अगर ब्रीच हो गया तो आप बोल सकते हो कि बाबा
ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, बस डैमेजेस पे कर दो। हैव यू अंडरस्टूड दैट? थोड़ा सा लिख के लोगे? चलो, यूनिट का नाम डाल दो, कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज यूनिट का नाम डाल दो। कंडीशंस एंड वारंटीज। ओ माय गॉड, ये अचानक चालू हो जाता है यार। हाँ, चलो, लिखो कंडीशन। ये देखो, यहाँ पे जो कंडीशन है मैंने हाईलाइट किया है वो लिखना है, उसका सेक्शन है 12(2). एंड जो वारंटी है उसको हाईलाइट किया है, उसका सेक्शन है 12(3). जस्ट अ मिनट। कंडीशन 12(2), वारंटी 12(3). एक काम करो, कंडीशन लिखो और उसके 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट्स डाल दो, और फिर वारंटी लिखो और उसके 1 2 3 3 पॉइंट्स डाल दो, पॉइंटर फॉर्म में लिखेंगे, कंडीशन एंड वारंटी। डिफरेंस के फॉर्म में मत लिखना, नॉर्मल पॉइंटर फॉर्म में लिखो। पहले मैं कंडीशन को जूम करती हूँ, देन वी विल राइट वारंटी। सेक्शन ऑफ कंडीशन इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। समझा क्या? लेते हो ना वारंटी देख के कोई चीज खरीदते हो, कंडीशन देख के खरीदते हो, है ना? वारंटी देख के तो खरीदते हो, गारंटी वारंटी। गारंटी वारंटी में फर्क क्या है? वार जनरली जो वारंटी है वो केस में आइदर आपको रिपेयर करके मिलता है, या गारंटी के केस में आपको कंप्लीटली एक्सचेंज करके मिलता है। गारंटी एक कंडीशन की तरह काम करेगा, बट नॉट कंडीशन एग्जैक्टली। इसका मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर ये खराब निकला तो मैं बदल के वापस दूंगी, दैट इज गारंटी। हो गया कंडीशंस। गारंटी कम टाइम की होती है कि वारंटी, बोलो भला? Guarantee is for lesser period because within the guarantee time you get your goods exchanged with new goods. But warranty can be for more than guarantee period because you get your goods repaired and not exchanged. Generally warranty के केस में you get your goods repaired. कुछ खराब हो गया, टूट गया, रिपेयर करवा के मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 days before only I broke laptop. वो तो इसमें भी नहीं था, वारंटी में भी नहीं था। डेल, and that too not my laptop. I broke my husband's laptop. बहुत मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसका स्क्रीन का ये हो गया।
लैपटॉप नहीं गिरा, लैपटॉप के ऊपर कोई चीज गिर गई। यूटेंसिल गिर गया, भगोना गिर गया। दैट वाज वेरी बैड हैपेंड विथ मी यस्टरडे। ऐसे एकदम। हाँ, बर्तन। आई डोंट नो यार, वो समय बुरा था। वारंटी 12/3, गारंटी 12/2। नाउ ही इज यूजिंग माय लैपटॉप। किसका? अरे फिर थोड़ा धक्का बैठता था, लेकिन मैकबुक नहीं है, मतलब दोनों के पास भी, चलो अच्छा है। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब एक, हाँ, स्टिपुलेशन जनरली एक वर्ड टाइम के लिए यूज किया जाता है कि बाबा ये इतना टाइम बाउंड है, या इतना टाइम बाउंड्री है, ये इतने टाइम में मेरा फुलफिल होना चाहिए, ऐसा। दैट इज अ स्टिपुलेशन। कभी कभी या कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा होगा कि कंडीशन वारंटी की तरह हम ट्रीट करेंगे। क्या लगता है कौन से कंडीशन में होगा, कौन से कंडीशन में होगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। जैसा मैंने किया। इफ यू लाइक दैट, if aggrieved party is okay with the change in condition, so they will approve it and they will treat as a change in condition as a change in warranty। और कौन से केसेस ऐसे लगते हैं जहां पे within these days you can replace the product, but उसका ऐसे कैसे कि breach of condition? So if, हाँ, okay, you are saying the time period is over, within reasonable time even we, और अगर 15 दिन पास हो गए तो देन हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि टाइम पीरियड ओवर हो गया तो नाउ वी विल हैव टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वारंटी, एज वी हैव टू एक्सेप्ट। हाँ, एग्जैक्टली दैट इज देयर। नो, वी कैन नॉट क्लेम बिकॉज रीजनेबल टाइम हैज बीन ओवर। स्टिल वी कैन नॉट, बिकॉज दैट इज टाइम पीरियड उनका ये नहीं होता है। हम्म। हमने तोड़ दिया या गलती से टूट गया तो वो वारंटी हो गया ना। तो वो वारंटी का पार्ट हो गया, वो रिप्लेस भी करवा के देंगे फ्री में। हम्म। वो जनरली सी, और एक बात, जनरली वारंटी कब होता है? अगर कोई मतलब ऐसे नेचुरल कैलेमिटी या वगैरह नेचुरली टूटा तो, अगर हमने तोड़ ताड़ के उनके पास दिया तो नहीं रिप्लेस करवा के देंगे वो। अपने हाथ से अगर हुआ तो नहीं करवा के देंगे वो पर्पजली। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मतलब दे विल ट्राई देयर मैक्सिमम पॉसिबल कि वो अपने को रिप्लेस ना करवा के दे। ये आपके हाथ से टूटा, ये आपके, मतलब रिसेंटली वन थिंग हैपन विथ माय मदर, रिसेंटली वन थिंग हैपन मेरे रिलेटिव के साथ कि बाबा कूलर ला लिया, मतलब ऐसा ऑनलाइन कूलर ऑर्डर किया था, और उसका ऑनलाइन में उसका साइज इतना पता नहीं चलता है, वो कभी भी ऐसा बिग डिस्प्ले होता है। एंड वी हैव ऑर्डर दैट, ऑर्डर ला लिया, ऑर्डर कर दिया, घर पे आ गया, बट वो ऐसा पिल्लू सा छोटू सा निकला, 1 रूम का भी नहीं था वो, मतलब स्टोर रूम के लिए था, इतना छोटा सा था वो कूलर। एंड
जब उसका रिटर्न डाला तो उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं किया, हालांकि दैट वाज विद इन द टाइम। तो बहुत लफड़े करने के बाद भी वो हुआ नहीं, रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपको रिटर्न करना है तो इसमें क्या डिफॉल्ट है बताओ। बट दैट वाज नॉट अ कंडीशन ना, दैट वाज नॉट अ कंडीशन, उसमें कोई डिफॉल्ट चाहिए तो वो बोले हम रिप्लेस करवा के देंगे, वी विल रिप्लेस इट। हमने अगर कुछ ऐसा झूठा झूठा फॉल्ट भी बता दिया कि इसका कूलिंग प्रॉपर नहीं है, फैन ठीक से नहीं चल रहा है, कुछ तो ऐसे, फिर भी हाँ उनके टेक्नीशियंस आके दे चेक एंड देन दे डिसाइड, दे जनरेट वन नंबर, वो बहुत सारा है, बट दे विल रिप्लेस, बट दे डोंट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स वापस देके हमारे पैसे नहीं मिलते हमें, झंझट का काम है। हाँ, वारंटी के लिए अपने को वारंटी के लिए इनिशियली पे नहीं करना पड़ता है, दैट इज पीसीपीएल, मतलब प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन, दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। बट अगर तुमको बाद में उसको रिन्यू करना है, वारंटी को रिन्यू करना होता है जैसे लाइसेंस को रिन्यू करवाते, सो दैट टाइम यू हैव टू पे कि बाबा फ्यूचर में अगर कुछ हो गया तो अपन इसको रिन्यू करके रखते हैं, फ्रीली, फ्री में सर्विस मिल जाएगा। हाँ, काइंड ऑफ। उतना करना पड़ता है पे अमाउंट। हाँ, बहुत ही गंदी तरीके से गया तो मांगते हो। यू हैव टू पे सम, मतलब जहाँ पे तुमको 8-10 हज़ार रुपए लगेगा वहां पे 3-4 में काम होता है। सो ऐसा रहता ही है, वो मांगते ही है, वो कुछ ना कुछ निकालेंगे। ये ऐसा नहीं, ये आधा कंडीशन में कवर होता है, आधा वारंटी में कवर नहीं होगा, आपको इतना पे करना पड़ेगा, ऐसे करते वो। हाँ, so there are certain conditions where in the following cases contract is not avoided even on account of breach of condition। कुछ हमारे पास ऐसी चीजें हैं जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हो भी गया, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो भी गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि खुद ही बायर ने अप्रूव कर दिया, खुद ही बायर बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ओके विद द फॉल्ट्स इन गुड, I am okay with the change in color, I am okay with the change in brand। So in that case if agreed party is fine with that, no problem। दूसरा, और कुछ केसेस है बायर अलोंग टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, सेम बायर ने वेव कर दिया, माफ कर दिया, वेव करना मतलब छोड़ देना, माफ करना, कोई बात नहीं चलो हम अप्रूव कर लेंगे। सो इन दैट केस अ पार्टी में फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव और स्टेपुलेशन। अगर मेरे को ग्रे फ्रिज चाहिए था बट ब्लैक आ गया, अभी मेरे को ग्रे से ज्यादा ब्लैक अच्छा लगने लगा, फ्रिज का कलर ब्लैक अच्छा लगने लगा, सो आई हैव एक्सेप्टेड। सो इसका मतलब क्या है, मैंने वेव कर दिया, माफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कंडीशन ब्रीच हुआ तो आई विल वेव द परफॉर्मेंस। इसका मतलब है बायर की तरफ से वॉलेंट्रीली क्या हो रहा है, वेव हो रहा है, वॉलेंट्री वेवर बोला जाएगा इसको। दूसरा है वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। पहली बात तो ऐसी है कि बायर ने खुद ही माफ कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें डैमेजेस भी नहीं चाहिए, बायर खुद ही ऐसा एकदम दिलदार निकला, तो ये केस में ओके है, नो प्रॉब्लम, डैमेजेस भी पे करने की जरूरत नहीं सेलर को। दूसरा, अगर कोई बायर है थोड़ा स्मार्ट है, बायर ऐसा एकदम स्मार्ट है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है गुड्स में चेंज आ गया, मन की मन में उसको अच्छा लग रहा है गुड्स, भले ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बस ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द गुड्स। बट क्या बोल रहा है, धीरे से वो जाके सेलर को बोलेगा कि सर क्या है, मैंने जो मांगा था वो गुड्स तो आए नहीं मेरे पास, मैं चाहता तो मैं इसको कैंसिल कर सकता था, मैं चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता था, बट देखो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। सो अल्टीमेटली दैट विल बी नथिंग बट ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब बायर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कंसिडर ना करते हुए क्या कंसिडर कर रहा है, ब्रीच ऑफ वारंटी कंसिडर कर रहा है, प्लस ही इज व्हाट क्लेमिंग द, he is claiming the damages, he is not repudiating the contract, instead of repudiating the contract buyer is just claiming the damages। एंड अगर वो जस्ट डैमेज क्लेम करे तो वो तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया, है ना। वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल,
सेवरेबल का मतलब होता है जिसको पार्ट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, दैट इज नॉन सेवरेबल। तो आइदर हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर होल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या होल कॉन्ट्रैक्ट को डिसो करना पड़ेगा, मतलब रिजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने जैसे कि केक, हमने क्या किया, केक ऑर्डर किया, केक ऑर्डर किया, पूरा केक ही खाएंगे बोले, आज तो केक ही खाना है। हमने बोले कि चॉकलेट केक, बेल्जियम चॉकलेट मंगवाओ। सो बेल्जियम चॉकलेट केक ऑर्डर किया। हमारा कंडीशन क्या है, बेल्जियम चॉकलेट मतलब चॉकलेट फ्लेवर, वो जो भी आपको चाहिए, हेजलनट या बेल्जियम। तो ये हमारा कंडीशन है। अगर उसने उसके जगह पे कोई और लाकर दिया तो, कोई और केक लाकर दिया तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? Of course, you will not accept the contract because that is your condition. You have right to repudiate the contract. तो क्या हुआ, एक बेल्जियम चॉकलेट की तरह दिखने वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक लाया। बेल्जियम चॉकलेट की तरह दिखने वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक मतलब ऊपर से पूरा ऐसा चॉकलेट का कवर वगैरह है और अंदर पूरी ब्लैक फॉरेस्ट की क्रीम है। चॉकलेट का कोई अता पता नहीं है उसमें, चॉकलेट लापता है उसमें। तो क्या हुआ, अभी ऊपर से तो आपको दिख रहा है, सो यू हैव कट द केक। केक पूरा केक है, पेस्ट्री नहीं है। आपने केक को कट किया, थोड़ा खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके अच्छा खासा पार्ट खा लिया, उसका 25% खा लिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो केक का था या जो एग्रीमेंट था, ये सेवरेबल था? आधा खा के आधा वापस दे सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। सो आइदर क्या करना पड़ेगा हमें, ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट करना पड़ेगा, ब्रीच ऑफ वारंटी। सर हमने तो बेल्जियम चॉकलेट मंगाया था, आपने गलत दिया, एक काम करो इसको 50% में दे दो, या आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स अपने लिए डिस्काउंट, मतलब उनके लिए डैमेजेस हुआ अल्टीमेटली। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है तो, जैसे पेस्ट्रीज, आपने 5 पेस्ट्रीज मंगाई और उसमें से एक खा गए, एक खाने के बाद पता चला कि अरे ये तो बेल्जियम चॉकलेट है ही नहीं, ये तो ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री है, या ये अंदर दूसरी पेस्ट्री है कोई। तो आपने क्या, बची हुई 4 पेस्ट्री, यू हैव ऑप्शन टू गिव इट बैक एंड क्लेम योर मनी और रिडीम योर मनी, यू हैव एन ऑप्शन। बट केक के केस में, बट बिकॉज इट इज नॉन सेवरेबल, तो इसको ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये एक एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट है, that is contract as a whole. So ultimately you will have to assume breach of condition as breach of warranty when contract is non severable. When it is severable तो हम पार्ट उसको वापस दे देंगे, पार्ट के लिए हम damages claim करेंगे। Next is where the fulfillment of condition or warranty is excused by law. गलत केक क्या, वैनिला केक ऑर्डर किया, बटर स्कॉच महंगा है, खा ले फिर चुपचाप, काय को भी बोलता है ना? बोलना भी काय को, बटर स्कॉच देखिए वैनिला के पैसे लगाएगा ना वो। हाँ, इफ यू डोंट लाइक बटर स्कॉच देन इट इज डिफरेंट थिंग। बट अरे दैट वंस, सॉरी क्या, वैसा वो डोमिनोज में, डोमिनोज की बात निकली इसके लिए, दैट हैड हैपेंड, मतलब मेरे साथ भी पिज्जा हट या डोमिनोज, आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव नॉट ऑर्डर चोको लावा केक, आई गॉट द केक एंड आई हैड, ऑफ कोर्स, और मेरे बिल में भी नहीं था, मैंने भी कुछ नहीं बोला। सो मुझे समझा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री था या कुछ था, पता नहीं, दे दिया, खा लिया, पैसा भी नहीं दिया, बिकॉज आई हैव नॉट ऑर्डर फॉर दैट। हाँ वैसे तो है, फिर उन्होंने दिया तो उनकी गलती है। दे कैन आस्क फॉर डैमेजेस, यस, अभी खाई भी चीज तो, बट दे कैन आस्क फॉर डैमेजेस कि सर हमने, आपने क्यों लिया। तो मैं फिर आई कैन कन्वे कि सर खा तो लिया है बट मुझे लगा फ्री ऑफ ने बांटा, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा, तो वो क्या दे देंगे वो।
या फिर दूसरा, नेक्स्ट चीज, वेयर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय द रीजन ऑफ लॉ, बाय द रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है और ड्यू टू चेंज इन लॉ, ड्यू टू चेंज इन लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? इम्पॉसिबल। अरे बाप रे, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? इम्पॉसिबल टू, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म बन गया. So now that case you will have to treat change of या breach of condition as breach of warranty. वारंटी टू कंडीशन कभी जा ही नहीं सकते हो. ऑलवेज यू कैन गो फ्रॉम कंडीशन टू वारंटी, बिकॉज अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो यू कैन ट्रीट इट एज ब्रीच ऑफ वारंटी. Breach of warranty, that means you can accept the contract or you can waive the performance or claim for the damages, no problem with that. But warranty breach हुआ है तो contract को repudiate करोगे क्या? कभी नहीं करोगे. So breach of warranty can never be converted into breach of condition, because in that way you can just claim the damages and not the contract. वेवर मतलब क्या? माफ करना. क्या बायर वेव कर सकता है? अगर कंडीशन फुलफिल नहीं भी हुई तो भी कैन बायर वेव? यस ही कैन वेव. आइदर कंप्लीटली वेव करेगा या फिर ऐसा बोलेगा देखो मैंने वेव किया, इसके लिए मेरे को क्या दो? डैमेजेस दो. आई एम कंसीडरिंग एट ब्रीच ऑफ वारंटी, सो दैट कैन बी वेवर. सो एक है वॉलेंट्री वेव. वॉलेंट्री वेव मतलब खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से माफी दे दी है, दैट इज वॉलेंट्री वेव. दूसरा है waiver performance of the contract or elect to treat as guarantee as warranty. दूसरा एक होता है कंपलसरी वेवर. कंपलसरी वेवर मतलब क्या? हमें जहां पे कंपलसरीली ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी कंसीडर करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. कौन से केस में? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? नॉन सीवरेबल, जहां पे हम इसको अलग डिवाइड नहीं कर सकते हो. या फिर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज एक्सक्यूज बाय लॉ. कुछ ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से बैन आ गया या लॉ ने वो चीज में स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप कर ही नहीं सकते हो, तो क्या हम वो चीज परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. सो अल्टीमेटली वी विल हैव टू ट्रीट इट एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट कंडीशन. क्या कंडीशंस और वारंटी एक्सप्रेस हो सकते हैं? मोस्टली एक्सप्रेस ही होते हैं. आपको ऐसा चाहिए, ऐसा ही चाहिए, दैट इज योर कंडीशन. आपने स्पेसिफिकली शॉपकीपर को बोला है कि हमें ब्लैक कलर का कुर्ता पैजामा ही चाहिए या ब्लैक कलर का ड्रेस चाहिए या आईफोन ही चाहिए या किसी को सैमसंग ही चाहिए होगा. सो ऐसा हम शॉपकीपर को बोलते, दैट इज एक्सप्रेस, आइदर रिटन और ओरल. सो दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. क्या ये इम्प्लाइड हो सकता है? इम्प्लाइड हो सकता है. अच्छा क्या लगता है, बोलो. इम्प्लाइड मतलब बाय आवर एक्शन, बाय आवर एक्शन. क्या चीजें इम्प्लाइड होती है? अगर सपोज पार्किंग में जूस वाला स्टॉल रहता था पहले, अभी बंद हो गया पता नहीं क्यों. सो पार्किंग में वहां पे जूस, वो सारे टाइप के जूसेस सेल करता है, पोमोग्रेनेट है, एप्पल है, वगैरह वगैरह. सो अगर मैं लेट्स से इफ आई एम कंज्यूमिंग पोमोग्रेनेट जूस, मैंने स्पेसिफिकली बोला सर पोमोग्रेनेट जूस दे दो, तो क्या पोमोग्रेनेट जूस ये मेरा कंडीशन है? उसके बजाय उसने एप्पल जूस दिया तो या ऑरेंज जूस दिया तो डू आई हैव चांस टू रिप्यूडिएट? मैं बोल सकती हूँ जा मेरे को नहीं खरीदना. बट अगर उसने पोमोग्रेनेट जूस दे दिया तो कैन आई एक्सपेक्ट कि वो गुड क्वालिटी हो, मतलब कंज्यूमेबल हो? क्या ये इम्प्लाइड कंडीशन हुई? इट इज इम्प्लाइड दैट अगर मैं कोई एडिबल चीज खरीद रही हूँ या एडिबल चीज बाय कर रही हूँ तो वो उसका होलसमनेस सो वो एडिबल चीज उसका होलसमनेस मेंटेन करे, मतलब उसकी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि, या फिर वो जूस में ऐसी आलिया वगैरह नहीं, दैट इज इम्प्लाइड ना. ये हाँ, ये चीज जर्म्स क्या बोलते वो, तो ये चीज कीड़े मकोड़े, ये चीज इम्प्लाइड. मुझे क्या बोलने की जरूरत है क्या कि भैया बिना कीड़ों वाला जूस देना? डू आई नीड टू टेल दैट? इट इज इम्प्लाइड, इट इज इम्प्लाइड ना कि मैंने उसको जो बोला है उसको उसने अच्छे क्वालिटी में देना चाहिए.
है कि नहीं? वो वारंटी हो गया, वो कंडीशन नहीं हो गया, फिर मैं उससे स्ट्रॉ ले सकती हूँ, एक नहीं दो स्ट्रॉ ले लूंगी। सिया बोल रही डायरेक्ट पी लो, उसमें क्या लोड है? अरे वो स्ट्रॉ बोल रही, स्ट्रॉ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ स्ट्रॉ थोड़ी ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, स्ट्रॉ तो ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ। फिर बाद में एज अ डैमेजेस एक नहीं दो स्ट्रॉ लेंगे, उसकी एक स्ट्रॉ अपन वेस्ट करेंगे उसका, है ना? ये डैमेज हुआ, एक आई एम सेइंग। इम्प्लाइड में और एक चीज हो सकती है, सैंपल। सैंपल, आपको कोई गुड्स खरीदना है, जनरली बहुत लोगों की आदत होती है, अपना दोस्त या कोई, मतलब अगर उन्होंने कोई लाया नया चीज देखा कि आपको भी वैसा ही चीज चाहिए होता है, ऐसा लड़कियों की आदत होती है जनरली। नहीं, ठीक है, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो हमने क्या किया, अपनी दो नई अपनी फ्रेंड ने कोई एक नई, इमेजिन करो नई बैग खरीद ली, नया पाउच खरीद लिया, पेन पाउच, आपको बहुत अच्छा लगा, बोले मेरे को सेम पेन पाउच चाहिए, तो आप क्या करें, उस दिन उसका पाउच उठा के लेके गए, बोले मैं दूसरे दिन शॉप पे जाके वो पाउच दिखा के सेम पाउच खरीद के ले आऊंगी। मतलब ये सैंपल हुआ, आपने जो दिखाया है वो क्या सैंपल हुआ? हाँ, कि ऐसा ये सैंपल है, इसके तरह मुझे सेम दे दो ना। तो जैसे ही आपने सैंपल दिखाया, क्या ये चीज इम्प्लाइड है कि उसने एज पर द सैंपल देना चाहिए? आपने जैसे ही सैंपल दिखाया, सो इट इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट शॉपकीपर शुड प्रोवाइड गुड्स एज पर द सैंपल। अगर वो कोई और अलग टाइप का आपको पेन पाउच प्रोवाइड करेगा, तो क्या आप वो लेने के लिए बाउंड हो? You are not bound to buy it because the that was condition as to sample, that was implied condition. अभी हम देखेंगे कि जो कंडीशंस और वारंटीज है, कुछ कंडीशंस एक्सप्रेस है, कुछ कंडीशंस इम्प्लाइड है। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, इम्प्लाइड वारंटी क्या होता है, वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग। एक्सप्रेस मतलब क्या, विच इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइदर स्पोकन होगा या रिटर्न होगा। एक्सप्रेस होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम उनको बोलेंगे वो वैसा के वैसा गुड्स देंगे। बट अगर इम्प्लाइड होगा मतलब क्या, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ। इम्प्लाइड होना मतलब बाय योर एक्शन, बाय योर एक्शन, बाय योर इनकॉर्पोरेशन। सो इससे है इम्प्लाइड चीजें, जैसे कि मैंने जूस मांगा, तो ये चीज इम्प्लाइड है कि मैं बिना बिना कीड़ों वाला जूस मांगूंगी उसको, दैट इज इम्प्लाइड, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं। या फिर अगर मैं कोई सैंपल ले जाके गई उसके पास, शॉपकीपर के पास, बोले सर मेरे को सेम ऐसा गुड्स चाहिए, तो क्या ये चीज इम्प्लाइड है कि उसने एज पर सैंपल मुझे प्रोवाइड करना चाहिए? हाँ, अगर उसने एज पर सैंपल प्रोवाइड नहीं किया, तो डू आई हैव चांस टू repudiate the contract? I have full chance to repudiate the contract. हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है उसको रेप्यूडिएट कर देंगे, अल्टीमेटली आई विल नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स आई विल रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आई विल रेप्यूडिएट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन से, है ना? implied condition are those which are presumed by law. एक्सप्रेस मतलब मैंने स्पेसिफिकली बोला है या लिखा है, implied मतलब क्या, लॉ की तरफ से प्रिज्यूम्ड है। अगर कोई एडिबल बाय कर रहे तो वो अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, जिससे कोई एलर्जी बीमारी ना हो, दैट इज प्रिज्यूम्ड। सो इम्प्लाइड कंडीशंस आर दोज कंडीशंस विच आर प्रिज्यूम्ड बाय द लॉ, लॉ की तरफ से वो अज्यूम्ड है, प्रिज्यूम्ड है, ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने प्रिज्यूम कर लिया या मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको अच्छे मार्क्स आएंगे ही, दैट इज प्रिज्यूम्ड, है ना?
डाउट है क्या कोई? हाँ, इम्प्लाइड कंडीशन, अभी कौन से इम्प्लाइड कंडीशन से एक है कंडीशन एज टू टाइटल. व्हाट इज टाइटल? टेल मी. टाइटल, हेडिंग. हाँ, टाइटल इज ओनरशिप इन लॉ. लॉ के नजर में टाइटल मतलब क्या है? ओनरशिप है. अगर कोई खुद चोरी का माल, चोरी का माल जो बेचते हैं उनके पास खुद टाइटल होता है क्या? नहीं. अगर मैं किसी शॉपकीपर से गुड्स खरीद रही हूँ, मैं एक शॉप में चली गई और मिताली, सपोज मिताली को क्या करना है, एक लैपटॉप खरीदना है. मिताली चली गई शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर को बोला कि सर मेरे को क्या करना है, एक लैपटॉप खरीदना है. उसकी सारी रिक्वायरमेंट बता दिए उसने, कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेटेड चाहिए, क्या चलना चाहिए उसमें वगैरह सारी चीजें, सैप वगैरह होना चाहिए, तो इंस्टॉल करके दो. तो ये हो गया उसका कंडीशन. अगर उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको चीजें नहीं मिली, तो डू शी हैव ऑप्शन टू repudiate द कॉन्ट्रैक्ट? यस. और नॉट टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, ये हो सकता है. बट अगर मिताली जिससे गुड्स बाय कर रही है, क्या वो खुद वो गुड्स का ओनर होना चाहिए? डेफिनेटली यस. डेफिनेटली यस. अगर मैं ये फोन की, जैसे मैंने बोला था ये फोन की थोड़े दिन पहले अलग कुछ टॉपिक पे, ये फोन की ओनर मैं हूं. आई एम ओनर ऑफ द फोन. तो मैं ये फोन को तोड़ू, फेंक के मारू, किसी को मारू, कुछ भी करूं या उसको रीसेल करूं, क्या आई हैव फुल राइट ओवर दैट? व्हाई? बिकॉज आई एम ओनर ऑफ द गुड्स. बिकॉज आई एम ओनर ऑफ द गुड्स. इन द सेम वे, क्या इसका टाइटल मेरे पास है? टाइटल मतलब ओनरशिप. जिस पर्सन के पास गुड्स का ओनरशिप होता है, वो गुड्स को कुछ भी कर सकता है. प्लेज कर सकता है मतलब गिरवी रख सकता है, बेलमेंट पे रख सकता है मतलब बेल कर सकता है, सेल कर सकता है, फेंक सकता है, तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसका एब्सोल्यूट ओनर है, एब्सोल्यूट टाइटल है. तो क्या ये चीज अज्यूम्ड बाय लॉ है या क्या ये चीज प्रिज्यूम्ड है कि अगर आप किसी शॉपकीपर से या आप किसी से कोई गुड्स खरीद रहे हो तो वो गुड्स बिलोंग्स टू ओनर है, मतलब वो गुड्स बिलोंग्स टू दैट पर्सन है? क्या इसके लिए एक्सप्रेसली कुछ बोलने की जरूरत है आपको? नो. दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन और दैट कंडीशन इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ that if buyer is buying anything from seller, the ultimate ownership is of whom? Seller. अल्टीमेट ओनरशिप किसका है? सेलर का है. इसके लिए तो जो चोरी वोरी का माल रहता है वो कम दाम में, आधे दाम में बेचते. कल जाके कुछ वो प्रॉब्लम हुआ, अरे मेरे साथ ऐसी, पता नहीं ये चैप्टर के रिलेटेड बहुत चीजें हो रही है. मतलब वंस आई वाज गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स गोवा और वहां के थोड़ा आगे जाने के बाद हाईवे है, कार में जा रहे थे हाईवे, तो वहां पे मतलब हम लोग रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए. और वहां पे ऐसा एक एकदम भारी आदमी आया, ऐसा दाढ़ी वाड़ी एकदम आदमी आया, डेंजर थोड़ा ऐसा डॉन टाइप आदमी आया. बोले सर आपको, सर आपको ये करना है क्या, क्या बोलते वो, एयरपॉड्स खरीदना है क्या? एयरपॉड्स खरीदना है क्या, जो कि मतलब एप्पल के हैं. तो हमने ऐसे ही रैंडमली रेट पूछा. जनरली 24,000, अभी मॉडल के हिसाब से 24,000, 21,000 के, 28,000 के रेंज में रहते हैं. तो हमने ऐसे ही रेट पूछा कि कितने में दोगे सर, आप कितने में दोगे? सो ही वॉज लाइक जस्ट 8,000 रुपीज. सो वी वर शॉक्ड. ऐसा डाउट आया कि ये चोरी का माल होगा. बोले कुछ नहीं आप, तो देन हमें ट्रस्ट नहीं हुआ. बट बोले आप कुछ नहीं, ओरिजिनल माल है, इसका वो कोड चेक करके, हम लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि उसको स्कैन करके कोड चेक करें, मतलब किसी के पास भी हम लोग क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो स्कैन करके कोड भी चेक करना अलाउ किया उसने और हमने देखा भी. वो दैट वाज जेन्युइन प्रोडक्ट, सील पैक था, सब कुछ था उसके अंदर, उसने सील फोड़ के सब वो भी दिखाया. बोले 8,000 रुपए में. फिर मानने को हम लोग, मतलब वी वर लाइक कि ये कल जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए या फिर चोरी का माल है, अल्टीमेटली हम हमारे नाम पे रजिस्टर करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो ऐसा एक
एक बोल रही हूँ जस्ट। हाँ, अल्टीमेटली तो उसने क्या बोला कि वो ऐसा थोड़ा बार्गेनिंग करते-करते, नेगोशिएशन करते-करते 4 तक पहुँचा। फिर तो मैंने बोला अब तो लेना ही नहीं है। बस मैं बार्गेनिंग करती गई बट देन रियल में लेना नहीं था वो प्रोडक्ट बिकॉज़ रिस्क था इन्वॉल्व हमें मुझे ऐसे लगा कि देयर इज़ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दैट। अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट 24,000 का होगा, फिर हमने पूछा आप इतना सस्ते में कैसे बेचते हो? तो ही वाज़ लाइक कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन में बॉक्सेस वगैरह रहते हैं, वो ऐसे थोड़े ट्रांसपोर्टेशन वाले व या उनके कुछ कॉन्टैक्ट रहते हैं, तो बोले मैम हम भी 1-2 बॉक्सेस ऐसे ही निकाल लेते हैं। मतलब उसने भी एग्री किया दैट चोरी का माल है, इसके लिए हम इतना कम में बेच रहे हो। मेरा तो बहुत मन था बट ड्यू टू सम रीज़न वी कुड नॉट रिस्क इन्वॉल्व था इसके लिए। हम लोग एयरपॉड फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। मेरे पास जैसे अभी आईफ़ोन है, जैसे तुम्हारे पास आईफ़ोन रहता है, फ़ोन रहता है। अगर आइपॉड लिया ये आईपैड ये लिया, एयरपॉड्स लिए, तो क्या तुम तुम्हारे फ़ोन से कनेक्ट करोगे? तो वो एक बारकोड जनरेट होके उनके पास पूरा डेटा जाता है। आप उस पे सर्च करना डिटेल या पूछना किसी को मालूमात होगी तो अभी मेरे फ़ोन से कौन-सा एयरपॉड कनेक्टेड है, वो पूरा डेटा इसके पास होगा। हाँ, तो अगर मतलब एक सेम सीरीज़ गायब है, बीच में 10 से लेकर अभी मैं बोल रही हूँ, एक इमेजिनरी नंबर बोल रही हूँ, उसका अलग 8-9 डिजिट नंबर रहता है। एक बॉक्स गायब कर दिया उन्होंने। एक बॉक्स गायब किया मतलब 10 से लेकर तो 200 तक की सीरीज गायब है। 10, 11, 12 उतने उतने क्वांटिटी में गायब किया। तो क्या वो क्रॉस चेक नहीं करेंगे कि वो नंबर किसके पास है या वो अल्टीमेट बायर कौन है? लगेज नहीं, लगेज नहीं पकड़ेंगे बट अभी जैसे 100 क्वांटिटी में उन्होंने रोज का एक बक्सा गायब करते, तो वो तो सीरीज रहती है ना, एक बॉक्स पूरा निकाल लिया, पता चलेगा ना अल्टीमेटली किसने बाय किया, बायर का नाम, इट वाज रिस्क। दुकान पे बेचा होता तो अरे दुकान पे मेरे नाम पे रिसिप्ट जनरेट हुई होती है, मेरे नाम पे कोड जनरेट हुआ होता है, मेरे नाम पे बिल, इधर वो कैश में दे रहा है, मैं बोलती है एड्रेस जाके तुम लोग ले सकते हो बट ये 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 इसमें क्या है अपन फंसने के बहुत काम रहते हैं, ये बहुत रिस्की रहता है। हाँ, कंपनी उन्होंने तो फोड़ा भी नहीं ना, सील पैक है। जब व्हेन आई विल स्टार्ट यूजिंग द गुड्स, व्हेन आई विल स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, क्या फिर सब मेरे नाम पे मेरे ही फोन में आएगा उसका डेटा? सो अल्टीमेटली मैं फंसने के चांसेस रहते हैं। मैं एज इन एनी बायर देर इज अ चांस, देर इज अ रिस्क। सो इसके लिए फिर नहीं लिया। नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आप फंसते हो फिर। एंड्रॉइड एंड्रॉइड यूज कर लेते। कोई भी फ़ोन को अगर आपने अरे आपको ये पता नहीं क्या? कोई भी फ़ोन को अगर आप कनेक्ट करते हो आपका एयरपॉड तो पूरा डेटा आ जाता है। व्हाटएवर फ़ोन, व्हाटएवर नंबर पूरा आपका प्रोफ़ाइल होता है ना उसमें। आपका मेल आईडी ये वो सब। वो नहीं मुझे आइडिया नहीं क्योंकि आई हैव कनेक्टेड विथ एप्पल आल्सो। एप्पल ओनली। जो एयरपॉड्स है वो एप्पल के फ़ोन से ही कनेक्ट होते हैं बिकॉज़ आई हैव नॉट ट्राइड यूजिंग कनेक्ट विथ अनदर फ़ोन। आई जस्ट नो अबाउट आईफ़ोन तो मैं उतना ही बता सकती हूँ। यू कैन ट्राई यूज़ कनेक्टिंग टू अनदर फ़ोन। आई डोंट थिंक सो होगा, होता नहीं ना ऐसा। नहीं कनेक्ट होते, करेक्ट। अच्छा ऐसा रहता है। मेरा तो मतलब ऐसा बहुत आई वाज़ लाइक कि यार और 2-3 ले लेंगे, थोड़ा बिज़नेस ही चालू कर देंगे, 4 लेंगे, 8 में बेचेंगे बट दैट इज़ रिस्की। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। अभी नहीं, नहीं, अरे रिस्की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में मुश्किल है।
बट अगर नॉर्मल सी कोई चीज है जहाँ पे वो आपको बोल रहा है कि हम आपको सस्ते दाम में बेचेंगे, होता है ना, एक मिनट मेरे को बोलेंगे मैम क्या पढ़ा रहे, मेरे को पहले म्यूट करने दो फिर मैं बताती हूँ। तो हाँ, ब्लैक में लेना मतलब क्या, रिसीट जनरेट नहीं करना, बिल नहीं, कुछ नहीं, जीएसटी नहीं, जो कॉस्ट है वो लगेगी। फिर क्या है, उनके लिए तो उनकी चांदी है ना। वो 100 रुपए पे टैक्स पे करेगी कि नहीं, तेरे को लेट से 100 रुपए पे 18 रुपए या 100 रुपए पे 10 रुपए, विच इज अलग, डिफरेंट देन जीएसटी। 100 रुपए पे लेट से मैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए बोल रही हूँ, 20 रुपए टैक्स करना, पे करना पड़ रहा है, 80 रुपए अल्टीमेटली पॉकेट में आ रहे हैं। फिर क्या, ऑफ कोर्स जीएसटी ऐसा नहीं रहता है। अभी आप एंटर में जाओगे तो आपको टैक्सेशन का बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग मस्त पैकी पूरा नॉलेज होगा। जीएसटी अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है, एक्साइज अलग होता है। बोलो। तुम लोगों को ऐसा लग रहा है, यू आर थिंकिंग दैट डुप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस हो रहा है। सो प्रीवियसली व्हेन इट वाज नॉट जीएसटी, दैट टाइम इट यूज्ड टू हैपन कि डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स पे कर रहा है, मैन्युफैक्चरर भर रहा है, प्रोड्यूसर भर रहा है, मैन्युफैक्चरर भर रहा है, होलसेलर भर रहा है, रिटेलर भर रहा है, कस्टमर भर रहा है, दैट वाज डुप्लीकेशन। बट अभी उन्होंने उसको ऐसा डिजाइन किया है कि देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस। Not required. Sometimes it is inclusive of taxes. Mostly it will be inclusive of taxes, and mostly and many times it is also exclusive. जो आपको रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो मिलता है जीएसटी 18% आपको अलग से, सीजीएसटी, फिर सॉरी सर्विस चार्ज, फिर वो जो सर्विस टैक्स है वो आपको वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट में लिख के देते हैं। फिर आप बोलते हैं सर इसको कैंसिल कर दो, या बहुत सारे रेस्टोरेंट में के एंट्री पे ही लिखा रहता है कि सर्विस टैक्स इज कंपलसरी। एक्चुअली दैट इज नॉट अलाउड अभी। यू कैन लीगली इट इज कंप्लीटली अभी तो बंद हो गया, बिकॉज जीएसटी इंक्लूड्स एवरीथिंग। जीएसटी इंक्लूड्स एवरीथिंग। इफ यू वांट यू कैन कैंसिल द सर्विस टैक्स। देर आर मेनी रेस्टोरेंट्स इन पुणे एज वेल, मोस्टली जो आपके लाउंज वगैरह होते हैं वहां पे दे टेक सर्विस, सर्विस टैक्स लेते हैं वो। और हमने अगर ऐसा डिनाई किया तो बोलेंगे सर इट इज ऑलरेडी गिवन ओवर देयर, आपको भरना पड़ेगा। वी कैन टेक स्टैंड। बहुत लोगों का इतना ऐसा मेंटालिटी नहीं रहता है, चलो हाँ 1000 मतलब, अगर तुम 2 5 10 हजार रुपए का बिल पे कर रहे हो तो पर 500 600 जो भी है वो पे करने की मेंटालिटी लोगों की रहती है, बहुत लोगों की। और बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों पे करना है, बिकॉज इट इज नॉट लीगल। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। नो कमेंट्स।
दैट इज नॉट दैट, जनरली जो स्टाफ होता है उनको उनको जाता है, वो स्प्लिट होता है स्टाफ के, उनके सैलरी में जो एक्स्ट्रा कमीशन ये वो रहता है वो स्प्लिट होता है। चलो, कंडीशन एज टू टाइटल समझा, जो गुड्स को क्या अनम्यूट कर दिया। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब होता है जो गुड्स को सेल कर रहा है अल्टीमेट ओनरशिप उसका रहना चाहिए, ओनर का रहना चाहिए। सेल बाय सैंपल मतलब अगर आप कोई एक सैंपल लेकर गए तो एज इट इज आपको एज पर द सैंपल अगर प्रोवाइड करे सामने वाला तो ही चलेगा। जैसे आपकी मम्मी ने आपको क्या बोला कि जा गेहूं लेके आ बोले, तो आपको आपने बोला मेरे को तो समझता नहीं है क्या करे, तो आपके मम्मी ने आपको मुट्ठी भर के क्या दिया, गेहूं दिया, बीट दिया, ग्रेन्स दिया, बोले एग्जैक्टली ऐसा चेक करके लेके आ। तो वो आपके जो मुट्ठी में वो जो गेहूं है क्या वो ये है, इट इज सैंपल, यस इट इज अ काइंड ऑफ सैंपल। आपने शॉपकीपर को दिखाया, बोले सर हमें एग्जैक्टली ऐसा सैंपल का क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, और थोड़ी देर से घर पे भिजवा देना, अभी मैं क्लास को जा रहा हूँ बोले। तो शॉपकीपर ने बोला चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। अगर उसने लो क्वालिटी जो आपने सैंपल दिखाया था वो सैंपल से अगर लो क्वालिटी आपके घर पे भेजा, लो क्वालिटी गेहूं घर पे भेजा, लो क्वालिटी ग्रेन्स घर पे भेजा, तो डू यू हैव चांस टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव ऑल राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अभी कोई पूछेगा मैम अगर हाई क्वालिटी का भेजा तो मत करो, कैंसिल रख लो, अच्छी बात है। शॉपकीपर ऐसा कभी करेगा नहीं। तो दैट इज सेल बाय सैंपल। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ब्रांड पकड़ लो, अच्छा क्वालिटी या ब्रांड, आपको अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड का स्पेसिफिकेशन है, पर्टिकुलर क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन है, तो इज दैट इम्प्लाइड कि आपने आपको वही मिलना चाहिए, दैट इज प्रिज्यूम बाय लॉ। या फिटनेस, जैसे आपका कीड़े वाला जूस। कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस का मतलब होता है जो भी सारे ईटेबल्स है, जो भी सारे ईटेबल्स है, इट इज इम्प्लाइड, इट इज इम्प्लाइड कि वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए या अच्छे उन्होंने सेल करने चाहिए। जैसे आप मिल्क का पैकेट लेके आते हो, योगर्ट का पैकेट लेके आते हो, तो क्या उस पर 2 to 3 days का ही सिर्फ एक्सपायरी होता है, 2 से 3 दिन में वो खराब होने वाले होते हैं। सो क्या वो होलसमनेस चाहिए, ऐसी क्वालिटी होने चाहिए जो कि आपको कंज्यूम करने के बाद क्या ना करे, हार्म ना करे। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में और एक चीज है, बायर शुड कंप्लीटली रिलाई अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। मतलब क्या कि बाबा आपके मम्मी ने आपको एक हैंडफुल ग्रेन्स दिया, क्या दिया, गेहूं दिया, बीट दिया, और आपको इतना समझ नहीं है, आपने क्या किया, एज इट इज लेकर गए और दुकानदार मतलब जो शॉपकीपर है उसको दिखा दिया, बोले सर मेरे को इतना समझता नहीं है, आप क्या करो, एज पर मैंने जो दिखाया है एज पर डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, मतलब मैंने जो डिस्क्राइब किया है क्वालिटी नाम ब्रांड गेहूं का, किसी को कोई ब्रांड पता है क्या गेहूं का? आते आते गेहूं के भी ब्रांड्स आते हैं ना। आशीर्वाद, वाह 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 वाह, आशीर्वाद आटा है ना। सो एज पर डिस्क्रिप्शन मतलब आपने डिस्क्राइब किया, सर मेरे को, या चावल, सर मेरे को चावल चाहिए, राइस चाहिए, बासमती चावल चाहिए, ऐसा वैसा आपने डिस्क्राइब किया, तो वो क्या हो गया, एज पर डिस्क्रिप्शन हो गया। और आप अगर सैंपल लेके गए तो वो क्या हो गया, एज पर सैंपल हो गया। अभी एज पर क्वालिटी टू फिटनेस में जनरली इट इज इम्प्लाइड कि वो जो चीजें शॉपकीपर मतलब सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो फिट फॉर यूज होनी चाहिए, या वो फिट टू यूज होनी चाहिए, वो आपके यूज में आनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, दैट यू शुड कंप्लीटली रिलाई अपॉन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। हाउ, आप कुछ चीज लेकर गए और आपने उसको बोला सर मेरे को तो कुछ समझता नहीं है, देख लो आप ये मैच करके ऐसा कि ऐसा मेरे को घर पे भिजवा देना, मतलब क्या आप उसके स्किल्स और जजमेंट पे रिलाई कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर रिलाइंग। सो आपके पास ऑप्शन होता है टू रिप्यूडिएट द
कॉन्ट्रैक्ट। बट एक सिचुएशन ऐसी बताती हूँ जो कि अभी क्वेश्चन में आएगा कि आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया आपको क्या चाहिए, और उसने क्या बोला, सर यहाँ पे 4-5 पोते पड़े हैं, इसमें से देख लो आप क्या चाहिए, और आपने रॉन्गली एक चीज को चूज कर लिया, एक पोते को चूज कर लिया, बोले ये वाला भेजो, और आपके सैंपल में और उसमें कुछ डिफरेंस है। यू हैव नॉट रिलाइड अपॉन हिज जजमेंट। आपने खुद ने क्रॉस चेक किया एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, बिकॉज देर वॉज यू हैव मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, यू हैड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर द ट्रूथ, और आपके घर पे रॉन्ग सैंपल आ गया। आपने जो बोला उसने वही भिजवाया, गलत आपने ही बोला है, एंड यू हैव नॉट रिलाइड अपॉन हिम। सो क्या can you have option or do you have option to repudiate the contract? No, because you have not relied upon his judgment. हम repudiate कर ही नहीं सकते हैं, फिर भी करते हो। सो वो तो अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज है। वो ऐसा बोल सकता है, हाँ मैं कैंसर, हाँ सो ही कैन क्लेम द डैमेजेस, ठीक है दे दो वापस, दूसरा गुड्स लेके जाओ, लेकिन आपको 100 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट डैमेजेस होता है। सो दीज आर द इम्प्लाइड कंडीशंस। क्या हो गया गौरव? सी बाय कंप्लीटली वेवर हो सकता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, या एखादा ऐसा खड़ूस आकड़ू, एखादा खड़ूस आकड़ू दुकानदार रहा तो बोलेगा थोड़े से आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा अगर गुड्स वापस देना है। वैसे तो मैं गुड्स लेने के लिए लाइबल नहीं हूँ, बट मैं अगर गुड्स ले भी लू वापस तो आपको इतना डैमेजेस देना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा बहुत डैमेज देके गुड्स रिटर्न, आप सोचोगे कि पूरा नुकसान होने से अच्छा थोड़ा सा नुकसान हुआ हुआ बेटर कभी भी, कम करके या थोड़े पैसे काट के रिटर्न करेगा, वैसे भी चलता है। दिस इज नथिंग बट डैमेज। चलो लिखते जाओ। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, लिखते जाओ, फास्ट लिखो जरा, हाईलाइट करो। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, मैंने जो लिखा है वो सेम है। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेम ही तो है। ये लिखो, आइदर हाईलाइटेड लिखो और जो मैंने लिखा है लिखो, आपको जैसे समझ में आता है वैसे लिखो। व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, 4 केसेस लिख दो। सिर्फ हाईलाइटेड लिखना है, यस। ब्रेक हो गया ना तुम लोगों का? सच्ची बोलो, 12 से 12:30 मतलब 12:15 तक।
अगर खाना खा लिया होगा तो वी कैन कंटिन्यू ना. अच्छा, ठीक है, ठीक. चलो एक 5 मिनट तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है. कितने रोते रहते हो, कंप्लेनिंग. ऐसा नहीं, हाँ मैम चलो कोई बात नहीं. अच्छा. अच्छा. अच्छा, ठीक है, ठीक. चलेगा, चल. बराबर है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है. जाके खा के आना पड़ता है क्या? कहाँ है तेरा मेस? ठीक है. पीछे मतलब नियर बाय है, बट खाने को जाने को आने को टाइम लगता है. ठीक है. 4 पॉइंट्स लिख लो, देन टेक टेक अ ब्रेक. फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए. अरे गवर्नमेंट नीड ना. ये सबसे बदमाश है क्लास में, सबको डिस्टर्ब करता रहता है. इस यूनिट और पिछले यूनिट के डाउट साथ में सॉल्व करेंगे. कुछ सॉल्व ही नहीं किया, इसके लिए डाउट हो गया. अगर सॉल्व किए रहेंगे तो अच्छा है, तेरा ही भला होगा ना उसमें. फर्स्ट 2 पॉइंट हो गए क्या? मजा किया होगा ना, 2 दिन लेक्चर नहीं था मेरा तो. अकाउंट्स में से प्रैक्टिकल है ना, मजा आता होगा. हाईलाइटेड निकाल दूं? फिर तुम लोग कैसे हाँ एक्चुअली. एंड मत लिखो ना, एंड क्यों लिखते हो? किया. बहुत. तुम लोगों ने आपस में किया. डन. लिख लो, लिख लो, लिख. जिसका हो गया है ब्रेक ले लो, जिसको खाना खाने जाना है मेस पे चले जाओ. जिन्होंने टिफिन नहीं लिया है मेस वाले बच्चों के साथ चले जाओ, वो खिला देंगे तुम लोगों को खाना. हेलो. तुम क्या पे हो? अरे बाप रे.